रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो है हमें हमारे मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। हम बेटर लाइफ जोन के लिए काम करते हैं और ये बेटर लाइफ जोन जो है ये बहुत सारे लोगों को एक साथ लेते हुए उन्हें ये कोशिश दिलाने की कोशिश करती है कि वो एक अपने आप को बेहतर बनाते हुए हजारों लोगों को पहले 10 फिर 100 फिर 1000 इन लोगों को इस तरह से अपने लाइफ पूरे लाइफ स्पैन में ट्रांसफॉर्म करे कि वो आगे चल के हजारों लोगों के जीवन परिवर्तित कर सके। हम ये ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं, हम ये 1-to-1 मेंटरिंग से करते हैं और हम ये सारी चीज़ों के लिए एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बनाते हैं। हम ये क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं ताकि एजुकेशन से हर चीज़ पॉसिबल है। तुकाराम महाराज जो है वो कहते हैं मराठी में कि असाध्य ते साध्य तरिता सायास कारण अभ्यास। इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है अगर आप निरंतर कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश सहज होनी चाहिए। ओके, ये सारा दुनिया में आप पढ़ाई से हर चीज हासिल कर सकते हैं, ऐसे तुकाराम महाराज का। तो हम अभी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि आपका लाइफ से रिलेटेड आपका रियल मीनिंग क्या है? आप ये लिख लीजिए। आप लाइफ को किस तरह से देखते हैं? आप अपने जीवन को किस तरह से? एक एक व्यक्ति मुझे बता सकता है। हम ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, मेरे ख्याल से कुछ 10 लोग ही जुड़े हुए हैं। मैं सबसे फिर से विनती करूंगा कि वो अपनी वीडियोस ऑन रखें, ऑडियो म्यूट रखें और रेज हैंड करके जो है कोई भी मुझे एक या दो व्यक्ति लाइफ का उसके लिए रियल मीनिंग बताए। ये इंटरैक्टिव होगा, इसलिए आपको इसमें इंटरैक्शन करना जरूरी है। क्या मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा? अनामिका जी। हाँ भैया। हाँ, आप अपना वीडियो ऑन करिए। ठीक है अनामिका जी, आपके नजरिए में आपके लाइफ का रियल मीनिंग क्या है? एक्चुअली अभी तक तो सोचा नहीं था, बट अभी सहजोगा में आके और एक मतलब सर्टन एज जाके ऐसे है कि कुछ तो एक पाना है जो अंदरूनी है, जो पूरे इसमें खुद को एक समाधान मिले। ऐसा कुछ तो एक पाना है कि जो हमें सेटिस्फेक्शन दे, या वो मिलने के बाद सारी जो भी अतृप्त इच्छाएं है वो ना रहे, ऐसी ठीक किसी है, चीज। को पाना। ओके, तो ये आपके लिए रियल मीनिंग है लाइफ का कि आपका जो डेस्टिनेशन गोल है जिसे पाना है आपको, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ना रहे। ना रहे। ओके, ठीक है, डिजायरलेसनेस। ओके, उसके बाद जो है, थैंक यू अनामिका जी। जय जी, आपने हाथ रेस किया था, प्लीज वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए और बोलिए। मिस्टर जय, आर यू देयर? एनीवन एल्स? जीवन के बारे में बहुत कुछ ऐसे गाने हमने सुने होंगे, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, ठीक है, उसके बाद ये जिंदगी गले लगा ले, और बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे, बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा। लेकिन जब तक हम लाइफ का रियल मीनिंग नहीं समझते तब तक जो है हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। हर एक के लिए लाइफ का मीनिंग अलग अलग है। तो ये मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना, और ये खुद को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने अंदर झांकेंगे। और ये अंदर झांकने के लिए, ठीक है, जैसे अभी अनामिका जी ने बताया कि हमारे लिए, किसी के लिए जो है एक बेहतर हेल्थ जो है वो जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए वो जीवन जो है सरल, उसका जीवन सरल हो जाएगा अगर उसकी तबीयत ठीक हो जाए। किसी के लिए जो है ये शायद एक पढ़ाई में बेहतरी होना, तो जीवन आसान हो जाएगा। किसी के लिए जो है पर्सनालिटी डेवलप होना, तो जीवन आसान हो जाएगा। किसी के लिए पीस ऑफ माइंड, जैसे अनामिका जी ने कहा,
यह उनको बेहतर बनने के लिए, जीवन को सिंप्लीफाई करने में मदद। ठीक है, परिवर्तन आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, आपको क्या चाहिए और आपको क्या बनना है। तो ये सारे चीजों को करते वक्त जो है लोग लाइफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, और ये लाइफ मैनेजमेंट करते वक्त हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी जो है सबसे बुजुर्ग है, ठीक है, कोई लोग या फिर कोई यंग है, तो वो ये सोचते हैं कि मेरी जो भी उम्र है वो सारी उम्र जो है इसमें मैं एक बेहतर एजुकेशन लूंगा, बेहतर लोगों के साथ रहूंगा, बेहतर क्रिएटिविटी के कार्य करूंगा और अपना एक रूटीन सेट करूंगा। ठीक है, तो मेरी लाइफ मैनेजमेंट है। हमने ऐसे ही किया, हमने अपना एजुकेशन लिया, हम बेहतर लोगों के साथ जुड़े, हमने उसमें क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की और अपने रूटीन को इस तरह से सेट किया कि हम एक बेहतर दिन जी सके। और ये दिन 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 इकट्ठा होते हुए ये हमारी जिंदगी है। तो ये सारी चीजें करते वक्त, ठीक है, आप अभी नए तरीके से सोचिए। ओके, तो ये नई तरीके से सोचते वक्त मुझे आप ये बताइए कि क्या ऐसी चीज है जो आपको पता है बट किसी और को पता नहीं है। बताइए, आप अपने इसमें लिख सकते हैं। आप लिखिए, एक चीज जो आपको पता है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। ठीक है, आपने क्या ऐसी चीज सीखी जो आपको पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। आपको करना है ये साइड बाय साइड जो है करना है, ये मैं भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, कि एक चीज जो आपको पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। कोई एक बताना चाहेगा, कोई भी एक चीज ऐसी जो मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। अपनी खामियां। अपनी खामियां, ओके, ठीक, अपनी खामियां। और कोई है? मैं चाहता हूँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। देखिए, आप अपनी लाइफ सिंप्लीफाइड करने के लिए आए हैं, हम आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे। प्रथमेश जी, आप कुछ कह रहे थे? हम आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड करने में आपकी मदद करें। जी सर, सर ऐसे तो फिर अपनी खूबियां भी। एक मिनट, अपना हैंड रेज कीजिए, अपना हैंड रेज कीजिए और बाद में जो है फिर बोलिए। हाँ, जय जी बोलिए आप। सॉरी सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए ना, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, जैसे अपनी खामियां सिर्फ हमें पता है, अपनी खूबियां भी सिर्फ हमें ही पता है। हाँ, खूबियां और खामियां, ठीक है, चलो खूबियां भी हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो हमें पता है हमारी खूबियां लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं। ओके, जी सर, ठीक है, चलेगा। और कोई एक आंसर? हमने खामियां जानी जो हमें पता है बाकी लोगों को पता नहीं, ये हमारी खूबियां जो हमें पता है किसी और को पता नहीं। ओके, और क्या है? और कुछ ऐसी चीज है जो हमें पता है लेकिन किसी और को पता नहीं है हमारे बारे में। ओके, हमारे जीवन का अनुभव जो है, हम्म, जो हमारे प्रथमेश जी। अनुभव है, जो हम्म, हमारे जीवन का जो हमें पता है वो दूसरों को पता नहीं है। ओके, मतलब जो राइट। जर्नी से हमने हमारे लाइफ के अनुभव तो लिया है, हमारा एक्सपीरियंस लिया। हमारा हमारा अनुभव, राइट, हमारा अनुभव, परफेक्ट, हमारा अनुभव भी जो है हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस हमें पता है, ठीक है, वो किसी और को पता नहीं। गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस, अच्छा, किसी भी चीज हमारा को देखने के लिए अपना हमारे नजरिया। विचार, हमारे विचार, हमारा नजरिया, ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया कि हमारे विचार, हमारा नजरिया। ओके, ठीक है। जय जी, आप अपना हाथ लो कर सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर, जो मेरे चैलेंजेस हैं, मेरी स्ट्रगल है, मेरी प्रॉब्लम्स है, वो भी नहीं किसी को पता। बराबर है, हमारे स्ट्रगल जो है वो भी हमें नहीं, किसी और को नहीं पता, वो सिर्फ हमें पता है। यानी हमारी जिंदगी सिर्फ हमें पता है,
तो कोई और जो है उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता जब तक वो हमें उस चीज से बाहर ना निकाले। राइट, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा दूसरा सवाल हो उसी के अंदर है, ठीक है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे नहीं पता? मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ओके तिशा जी बताइए, ऐसा क्या है? कुंडलिनी शक्ति के बारे में। ओके, हमारे अंदर की शक्ति के बारे में हम बात करें। अपनी जिंदगी में ओके, हमारे अंदर की शक्ति के बारे में हमें, ठीक है। आवाज 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 आपकी पीछे आ रही है, आवाज आपकी पीछे से आ रही है तिशा जी आपका। हाँ, यस। और कोई है हमारे अंदर की शक्ति जो कि हमें थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन हमें उसके बारे में पूरा नहीं पता? राइट, ओके। और क्या है? और क्या है जो हमें पता नहीं है और हमें ये भी पता नहीं कि हमें ये पता ही नहीं है? जी, ओके, जय जी बोलिए। सर हमें ये नहीं पता कि हम जो यहाँ जीवन का जो यात्रा है इसमें हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है। ओके, हमारी हमें मोटा जर्नी, मोटा, हाँ जी, हमारी हमारे आगे की जर्नी पता नहीं है, आगे की जर्नी और हमारा पास्ट जो है, और हमें पास्ट पास्ट भी को नहीं छोड़ पता, और देते हैं। सर और ये भी नहीं पता कि हमारी जो यात्रा है वो यात्रा का में हमें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, हमारा लाइफ पर्पस हमें नहीं पता। राइट, हाँ जी, ठीक है। लाइफ पर्पज, ओके, सोल पर्पज। राइट पर्पस नहीं हमें पता, हमें सोल पर्पस नहीं पता। राइट, ठीक है, ओके। और एक एक कोई तो और बताए, और कोई एक जन हमें बताए कि हमें थोड़ा सा पता है लेकिन पूरा नहीं पता। ऐसा क्या है? और हमें पता है नहीं है ये भी हमें पता नहीं। ओके, ठीक है। अभी प्रथमेश जी को हम चांस देंगे, ये बोलिए प्रथमेश जी। जी मतलब सृष्टि का अभी कौन निर्माण किसने किया, हमेशा ये चीज मेरे दिमाग में रहती है कि उस साइंटिफिक एविडेंसेस कुछ और होते हैं और हम लोग जिस हिसाब से बड़े हुए हैं, तो वो सवाल हमेशा रहता है कि किसने निर्माण किया है हमें और एग्जैक्टली हम कौन है। राइट, तो वो नहीं पता। यस। हमें कभी कभी ये नहीं पता चल जाता कि हमें बनाने वाला और हमें संभालने वाला कौन। राइट, ठीक है, हमें बनाने वाला और संभालने वाला, ठीक है। मैं भी इसका जवाब दूंगा। मुझे ये नहीं पता कि जो मुझे प्रॉब्लम्स है या जो मुझे स्ट्रगल्स है या जो मेरी जर्नी है, ये सारा करते वक्त इसमें मैं जब स्टक हो जाता हूँ तो मुझे इसमें से बाहर कौन निकालता है। और जब मैं सब जानता हूँ, अगर अगर मैं उस क्षेत्र के बारे में जानता हूँ तो मैं स्टक क्यों हो जाता हूँ? ऐसी कौन सी चीज है मेरे अंदर जो मुझे रोक के रखती है? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इसमें से बाहर निकालती है? ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद ये सारा लिख लीजिए। उसके बाद जो है, हु रियली इंस्पायर योर लाइफ? आपके जीवन को सच में कौन इंस्पायर कर रहा है? रतमेश जी आपको कौन इंस्पायर कर रहा है? जय गांधी जी आपको कौन इंस्पायर कर रहा है? सर मेरे को सबसे ज्यादा ये नेचर है, ये जो पूरा ओवरऑल हमारे यहाँ सारा सिस्टम चल रहा है, निकल रहा है, धरती घूम रही है, लाइफ चल रही है, इतना बड़ा प्लेनेट पे जो 700 करोड़ लोग जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये जो एक मैनेजमेंट चल रही है, ये मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सोचने पे मजबूर करता है। और लाइफ का जो समुंदर है उसमें कूदने पे मजबूर करता है कि इन सब चीजों का आंसर हमें मिले। ये इंस्पिरेशन है सर लाइफ की। यूनिवर्सल एक्टिविटी जो चल रही है, ठीक है, वो चलाने वाला जो है वो आपको इंस्पायर करता है। राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद और कोई है जो आपको रियली इंस्पायर करता है? और कोई है जो आपको रियली इंस्पायर करता है? किसी के लाइफ में कोई नहीं है? नहीं, मुझे मेरी नानी है जो इंस्पायर किया है उन्होंने बचपन से।
क्योंकि उस वक्त उनको एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने परिवार को संभाला, सबको बड़ा किया, हर किसी को अच्छे से सेटल किया, और सबसे बेहतर चीज तो अच्छे संस्कार दिए, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आज मुझे हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में वो उनको मैं याद करता हूँ, और आप तो वो इंस्पायर हो मुझे जाते हैं। इंस्पायर करती है कि ओके, हाँ। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो फैमिली फिगर मेंबर है उसमें से मेरी जो मदर फिगर है वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, राइट, आपको इंस्पायर कर रहे हैं। और कोई है जिसे वो रियली इंस्पायर करता है जीवन में, जहाँ पर भी वो स्टक हो जाता है या जहाँ पर भी ऐसे सोचता है तो मैं ये इस व्यक्ति की तरह सोचूं, इस व्यक्ति से मैं इंस्पायर हूँ और वो जैसे कर रहा है वैसे मैं करने की कोशिश करूँ। ओके, अनामिका जी। जय जी, आपसे मैंने जवाब लिया है इसका, तो अनामिका जी को चांस देते हैं हम। अनामिका हाँ, जी बोलिए, आपको मैं कौन इंस्पायर करता है? एक्चुअली आजकल मतलब मैं सोचती हूँ कि जैसे हमारे गुरु है श्री माता जी, हम्म, तो अगर मैं स्टक हुई तो मैं ये सोचती हूँ कि श्री माता जी ने आफ्टर 40 में जैसे जैसे लाइफ शुरू की, तो बहुत सारी जो लेडीज है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब बच्चे होने के बाद या कुछ भी होने के बाद तो डिप्रेशन में जाती है। तो उन्होंने उस टाइम पे कैसे किया होगा, उन्होंने लाइफ को किस तरीके से देखा होगा और उन्होंने हर सिचुएशन कैसे हैंडल की होगी, तो वो देखने के लिए, वो देखने की कोशिश मैं करती हूँ। तो वो एज अ चैलेंज मैं लेती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा उनकी तरह उनकी उनके कदमों पे कदम मिला सकूं, तो मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है जो हम बहुत डे टू डे लाइफ में करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। ओके, तो आप जिनको मानते हैं गुरु जो आपकी माँ समान है, गुरु मदर जिसको हम बोले, ठीक है, तो आपको उन्होंने इंस्पायर किया, ठीक है। यस। प्रेम कुमार जी, आपको किसने इंस्पायर? सर मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन है। जो मेन पॉइंट है, एक रिलेटिव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है ह्यूमन बीइंग की। आई एम जस्ट रिपीटिंग, रिलेटिव एंड लिमिटेड जो नॉलेज है बराबर ये है। हमें तंग करती है ऑल टाइम के एब्सोल्यूट नॉलेज या गॉड, इन दोनों में कैसे रिलेशन है, यानी कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, या जो क्लेम करने वाले हैं वो अपने आप को गॉड कहते हैं, और वो एक परसेप्शन है। और ये बीच में बड़ा अच्छा सवाल एक किया था कि हमारी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, हम कहाँ से आए, हमारा क्या है। तो पॉइंट ये कह के कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम डॉट से और टोटल जो है ना एब्सोल्यूट को अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर पाए, समझ पाए और उसको दिखा पाए, तो ये बेटर लाइफ की जो है ये बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक्स टू एवरीवन। यस, थैंक यू। मुझे कौन इंस्पायर करता है, या भी मैं जवाब दूंगा। प्रेम कुमार जी का हो गया। संतोष जी, चलो आपको एक चांस देते हैं। संतोष जी बताइए, आपको कौन इंस्पायर करता है आपको? मैं खुद ही खुद को इंस्पायर करता हूँ सर। ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारा इनर, यानी आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका इनर जो है वो आपको इंस्पायर करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मुझे कौन इंस्पायर करता है? मुझे इंस्पायर करता है वो हर व्यक्ति जो मुझे कुछ नया सिखा के जाता है, जो मुझे मेरे से कनेक्ट करवा के जाता है, जो मुझे अचानक से मेरे जीवन में है, पहले से है, और मैं उसे समझ पाता हूँ, तब मैं इंस्पायर होता हूँ। मैं जब जिन लोगों से मिलता हूँ और मुझे उनसे नई चीजें सीखने को मिलती है तो मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। तो मेरा इंस्पिरेशन ऐसा कोई कुछ पर्टिकुलर है नहीं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इंथुजियास्टिक इंस्पिरेशन। ओके, ठीक है। थर्ड सवाल हमारा जो है, विच योर टुडेज वन क्रिएटिव एक्शन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू नेक्स्ट लेवल। ऐसी कौन सी चीज है क्रिएटिव एक्शन आप आज कर सकोगे तो आपका जीवन जो है ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। कुछ तो होगा ऐसा जो अगर मैं आज करूँ, जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ तो मैं लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करूँ। मेरी किताब जो है वो फाइनल स्टेज पे है, लाइफ ट्रांसफॉर्म की एक बेहतरीन कड़ी बनने वो जा रही है। उसका नाम है लाइफ सिंप्लीफाइड 360 डिग्री। तो उसमें मैं आप सारे लोगों के एक्सपीरियंस और सारे लोगों के जो है जवाब उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये चीज जो है ये मुझे लाइफ के एक नए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी और एक क्रिएटिव चीज है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि 16 लोगों का जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, 15-16 लोगों का,
कलेक्टिव विजडम है, वो मुझे कनेक्ट करने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप आज करोगे, आज आज ठीक है, सोने से पहले, तो आपकी लाइफ जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। ओके टिशा जी, टिशा जी। ओके मेडिटेशन। हाँ ओके दिवाली जी बोलिए। मेडिटेशन मेडिटेशन, एक ओके वही तरीका है कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं कुछ। ओके ठीक है। टुडेज वन क्रिएटिव एक्शन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू नेक्स्ट लेवल। तो ये आप डेली करते होंगे राइट, ठीक है। तो ये डेली जो है ये आपके लाइफ को अलग अलग लेवल पे लेके जाओ। आज कौन सी एक चीज आप करो आज, वो तो आप डेली कर रहे हो, मेडिटेशन तो आप डेली कर रहे हो या आज से शुरू कर रहे हो, दोनों में से एक चीज। दिशा जी, दिव्या जी, ओके ठीक है। प्रथमेश जी आपने हाथ रेस किया है, आप पहले बोलिए फिर संतोष जी से बात करते हैं। जी आज मैं शायद कुछ एनालिसिस कर लूँ खुद के बारे में, और वो कल अगर मिस्टेक या कोई अच्छी आदत में डाल लूँ तो वो लाइफ को चेंज कर सकती है मेरे। आज आज कल कल जो है वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें अगर लाइफ को सिंप्लीफाइड करना है तो हमें लाइफ का ना एक एक लाइफ का डेफिनेशन हमें एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे LIFE, तो आप अभी सभी लोग जो है ना, ये 4 सवाल होने के बाद मुझे LIFE लाइफ अपने तरफ से जो है अपने अपने तरफ से उसका मीनिंग बनाएंगे और मुझे बताएंगे। ओके संतोष जी आप बताइए। ये जो सेशन चल रहा है इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ओके तो ये अभी ये क्रिएटिव चीज आपके सेशन लिए हो गई। ओके बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ठीक है, अब ये हो गया। प्रेम कुमार जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आपने लोअर किया है। ओके ठीक है। मैं एक कौन सी चीज जो है मैंने अपने बताया, मैंने अभी बताई, तो अभी उसके बाद जो है ये मेरा लास्ट सवाल आपसे। ओके व्हाट मिनी चेंजेस यू कैन पुट इन योर डेली रूटीन। एक कौन सी चीज है, जैसे अभी मुझे दिव्या जी ने बताई, तीशा जी ने बताई मुझे चीज कि वो डेली मेडिटेशन की एक चीज उसमें अपने रूटीन में डालेगी जिससे उनका रूटीन जो है वो एक बेहतर बन जाएगा। ऐसा कौन सी चीज जो है जो आप अपने लाइफ में डालोगे और आपकी लाइफ को बेहतर बनने के लिए जो है आप, लेकिन वो चीज आप जिंदगी भर करोगे, जितने समय तक आप इस दुनिया में हो उतने समय तक अपने रूटीन में वो चीज डालो। तो जय गांधी जी आप क्या कौन सा सिस्टम डालोगे, आप क्या डालोगे? सर सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है अपने आप में करने की जरूरत है वो है समय की कदर करना, समय के टाइम टेबल बना के डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट करना। ओके और ये अगर पूरी ठीक है, लाइफ रहती जिंदगी में अगर कर ली जाए तो ये मेरे को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ओके ठीक है, थैंक यू। उसके बाद जो है रेनू जी आप बताइए आप कौन सी एक चीज करोगे? जय जी आपका हाँ जी माइक बंद सर। कर दीजिए आप। हाँ हाँ जी सर, मैं ग्रेटिट्यूड की बात कर रही हूँ कि एक डेली हमें जो है अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी होती है ग्रेटिट्यूड की। जैसे ही हम उस चीज पे जाते हैं ना तो हम जजमेंटल कम हो जाते हैं कि हमें दूसरों को जज नहीं करना, बल्कि जो पूरे डे में हमारे साथ जो चीज अच्छी हुई है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड की एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। तो उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंज आता है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की हैबिट, ठीक है, ओके ग्रेट, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं कुछ नहीं सर। ठीक है, मैं एक हैबिट जो है अपने लाइफ में डालने की शुरुआत करूंगा, मतलब कर रहा हूँ डेली रूटीन में मेरे। जो चीज है कि हर व्यक्ति जो मुझसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, अगर मैं किसी व्यक्ति को देख लिया कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है या एक हल्का स्माइल भी दे रहा है या वो एक अपना एक टिकटॉक का वीडियो भी बना के भेज रहा है या जो भी चीज है, वो मैं उससे अप्रिशिएट करता हूँ। भले वो मुझसे उससे मुझे या मेरे अप्रिसिएशन से उसे कुछ फर्क पड़े ना पड़े, एक अप्रिसिएशन। और जहां पर जय जी की बात है तो मैं एक और एक चीज ऐड करूंगा अभी, जो मैंने अभी जय जी से सीखी। मैं टाइम मैनेजमेंट की जगह पे एनर्जी मैनेजमेंट पे कर दूंगा। एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो मैं अपनाना शुरू करूंगा, क्योंकि समय मेरे पास बुढ़ापे में बहुत रहने वाला है।
ठीक है, शायद मैं बेड से उठ ना पाऊँ, शायद जो है मैं अपने खुद के काम जो करने के लिए किसी और पे डिपेंड हो जाऊं, जिससे मुझे टाइम का कोई लेना देना नहीं होगा। मैं एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर जो है ज्यादा जोर दूंगा, और ये चीज मैंने आज जैसे जैसे सीखी। ओके, तो अभी हम जो है लाइफ का डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप लिख लीजिए अपने पेपर पे LIFE। ओके, आपने ये सारे जो जवाब लिखे, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम 30 मिनट जो है पहले ही हो चुके हैं। LIFE का कुछ अपने साथ डेफिनेशन बना, जैसे कि L स्टैंड फॉर कुछ भी हो सकता है। ओके, I स्टैंड फॉर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पूरा एक वर्ड बनना चाहिए। LIFE का एक डेफिनेशन बना लीजिए अपने जीवन। मैंने एक बना लिया है, कोई और एक जन शेयर करेगा तो उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। मैंने अभी जस्ट बनाया, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। हाँ रेनू जी, आप बताइए। आप टाइप कर सकते हैं, आप सारे लोग जो है ना टाइप कर सकते हैं, तो हमारा समय बच जाए। सारे लोग टाइप करें। मुझे टाइप करना नहीं आता। अच्छा, आप बता दीजिए बाबा अंकल, आप बता दीजिए, आप एक्सेप्शन। लिव इन 5 एलिमेंट्स। ओहो, ग्रेट ग्रेट, लिव इन 5 एलिमेंट्स। सुपर सुपर सुपर। इससे बेटर क्या होगा सर? हाँ, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन वो उनके लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए। जैसे मैंने एक छोटा सा बनाया है, लास्ट इम्प्रेस फर्स्ट एनलाइटन। आप लोगों को इम्प्रेस बाद में करिए, लास्ट में करिए, पहले उनको इनलाइटन करिए। ये मेरे जीवन का पर्पस अभी से बन जाएगा, ठीक है। शायद ये कुछ परमानेंट ना हो, लेकिन ये आज के दिए तो बन गया। ओके, तो वैसे जय जी, आपने कुछ लिखा, कुछ बनाया? गौरव नहीं जी सर, अभी आपने? तो हाँ, बनाइए बनाइए, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। पहला बन चुका है, लिव इन 5 एलिमेंट्स, जो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद लास्ट इम्प्रेस फर्स्ट इन लाइफ। ओके, और कोई है? जब तक आप लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं करने के लिए उसको एक डेफिनेशन में बांधेंगे नहीं, तब तक आप पर्पसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो जब तक पर्पसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे, तब तक वो सिंप्लीफाई कैसे होगा? कोशिश करिए, एल से कुछ बनाइए, हिंदी में बनाइए, मराठी में बनाइए, गुजराती में बनाइए, आपके लैंग्वेज में बनाइए, एल से। सिर्फ हमें मीनिंग बता दीजिए। किसी ने कुछ नहीं, गौरव जी लिखिए, 1 मिनट। ओके, लाइफ इज अबाउट फुल ऑफ एक्सपीरियंस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लाइफ इन फियरलेसली इमोशंस। ग्रेट संतोष जी, वाओ। ग्रेट प्रथमेश जी, 2 आ गए, और बाकी लोग कहाँ पर है? 1 मिनट में लिखना है। एटलीस्ट एक कोई तो लिख लीजिए। मैं काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके,
तो सबसे पहले ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप अपने एक लाइफ का डेफिनेशन लिखो। जरूरी नहीं है कि वो LIFE में आना चाहिए, जैसे कि अभी प्रथमेश जी ने लिखा। आप बाकी सारे वर्ड्स को जो है ना अंदर ब्रैकेट में डाल दीजिए और एक लाइफ का डेफिनेशन लिखिए। ओके, सो हम नेक्स्ट, हम सारी चीजों का प्लानिंग करते हैं। जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जैसे आप पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पर जाएगा, किधर इन्वेस्ट होगा, किधर सेव करेंगे, सारा चीज हम जो है ना कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा हम प्लान करते हैं, राइट। ओके, अनामिका जी ने लिखा है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो हम ऐसे लाइफ में जो है ना हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे हमने एक वैकेशन प्लानिंग करते हैं कि मुझे हवाई जाना है समझो, तो मैं कहाँ पर रुकूंगा, कैसे ट्रैवल करूंगा, क्या एक्टिविटी करूंगा, क्या खाना खाऊंगा जो है, और सारा जो है अगर मैं सर्फिंग करने वाला हूँ तो किस तरह से, क्या किस तरह से मैं सर्फिंग करूंगा, कौन सा पैकेज लूंगा, सारी चीज का हम प्लानिंग करते हैं। भले 3 दिन का हो, लेकिन लाइफ के बारे में जो है हम इस तरह से प्लानिंग नहीं करते। हम सिर्फ जो है ना आज का प्लान करते हैं कि हम सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, क्या काम करेंगे और किसको महत्व देंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा असाइनमेंट है कि आपको लिख के लिखना है कि आप खाना खाने से पहले, यानी कि सुबह में जो फर्स्ट आप ब्रेकफास्ट लेते हो तभी आप कौन सी चीजें करते हो। आप लंच के पहले किन चीजों को खत्म करना पसंद करते हो। शाम होने से पहले आपकी कौन सी चीजें खत्म होना जरूरी है। शाम के वक्त जब आसमान में चांद आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपका काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करना पसंद करता हूँ, क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है। खाना खाने के पहले मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, सोने के पहले मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इसको सिर्फ 3 एक्टिविटी में रखिए, 3 एक्टिविटी। हमेशा चीजों को सिंपल करिए, सिर्फ 3 चीजें लिखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण। एक, मेरा ब्रेकफास्ट के पहले ये चीज होना जरूरी है, लंच के पहले ये, सनसेट के पहले ये, काम खत्म होते तुरंत ये, बिफोर डिनर ये, बिफोर स्लीप ये। ओके, ठीक है। और टास्क बेस में जो है 3 बड़े टास्क जिसको मैं आज के दिन में करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है कि ये हो ही जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँ। 10 छोटे छोटे टास्क जो 5 से 10 मिनट में खत्म हो सके। मैं आज क्या नया सीखूंगा, क्या बेहतर करूंगा, ठीक है। और बेहतर भी क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है इसलिए मैं बेहतर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा इंसान बनना है तो इसलिए मैं बेहतर कर रहा हूँ, या मैं जो है अपना एक अच्छा बिजनेसमैन होना है तो उसके लिए मुझे कुछ करना है, ठीक है, बेहतर। और ये सारा चीज जो मैं कर रहा हूँ इसमें से मुझे कितनी सफलता मिली, उसमें मैंने अपना खुद का ईगो या खुद का जो है अहंकार जिसे हम कहते हैं और प्रति अहंकार कहते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजों को कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट, कहाँ कहाँ पर मैंने खुद की मार्केटिंग करना चाहा और कहाँ कहाँ पर जो है मैं मार्केटिंग कर सकता था। और ये सारा चीज करने के बाद क्या मैंने ये सारे चीजों का श्रेय जिन्होंने इसमें मेरी सहायता की उन्हें दिया, क्या मैंने उनको ग्रेटिट्यूड दिया, मैंने किसी को अप्रिशिएट किया, या फिर जो डिवाइन जिसने मुझे ये सारा करने के लिए एनर्जी दी, वो सारा चीज जो है मैंने सरेंडर किया। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी चीज। आप समझ गए। इसमें किसी को डाउट है तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक तीसरी चीज सिखाना चाह रहा हूँ। ये 3 चीजें हो गई, मैं चौथी चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो है आपका स्किल सेट। आपको ये सारा करते वक्त आपको प्रायोरिटाइजेशन करना आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि इन चीजों को कैसे करना है। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर वो एक ही चीज मैंने आज पूरे दिन में कर ली तो मेरा आज दिन में कुछ नहीं काम किया तो भी चलेगा, ठीक है। फिर वो आपकी गोल बेस हो सकती है, लाइफ बेस हो सकती है, रिलेशनशिप बेस हो सकती है। मेरे मेंटर है, उन्होंने मुझे कहा कि अगर इंसान को 3 स्किल आते हैं
तो उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना उसे चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है, ना उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है। वो है पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझना, सीखना कि किसे प्रायोरिटी देनी। फिर उसके बाद जो है हमें जो कहना है, हमें जो एक्सप्रेस करना है, उसे परसुएड कर सके। और तीसरी चीज, जिन्हें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले प्रायोरिटी, उसके बाद परसुएशन, और तीसरे बात पीपल्स की। ये 3 चीजें जो है हमें सीखना जरूरी है। और ये चीज जो है अगर आप करते हैं तो आप सारे स्किल्स अपने आप सीख लेते हैं। आपके अंदर वो सारे स्किल्स जो है अपने आप आ जाते हैं। आप कोई भी स्किल ले लीजिए, वो सारा स्किल जो है इसी कैटेगरी का सब स्किल है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अपने दिन को सिंपल रखिए। मैं इसे कहूंगा कि खाने से पहले अर्न योर मील। हम जो भोजन हमें मिल रहा है, जिसके लिए सारे किसानों ने मेहनत की, सारे ट्रेडर्स ने मेहनत की, सारे लोगों ने मेहनत की, ठीक है, वो सारा मील जो है मैं जब कंज्यूम करने के लिए बैठ रहा हूँ, तो उस वक्त क्या मैंने उस मील को अर्न किया है, ये समझना। उसके बाद जो है टास्क बेस, और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स। ओके, अभी ये करते वक्त हो क्या जाता है वो समझ लेते हैं हम बहुत सारे ना ऐसे रूल बनाते हैं, बहुत सारे रूल। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रूल्स बनाए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं दिन में जो है ये मेरे हैबिट्स है। आप न्यूज़पेपर में देखोगे, गूगल में देखोगे, हर जगह पे 21 हैबिट्स, 10 हैबिट्स ऑफ द बिलियनियर, फिर ये कुछ है, ये 20 हैबिट्स ऑफ इवेंचुअल मिलेनियर। ओके, तो ये इस तरह से है। फिर उसमें भी अलग चीजें होती है, उसमें आपको कभी 17-18 ही बताई जाती है, 1-2 आपको डालने होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है उन्होंने 20 कहा है और यहाँ पर 18 दी हुई है, और वो कहते हैं कि आप जो है सीक्रेट जो है ये आपको परमिशन देता है कि आप अपने जो है हैबिट्स इसमें ऐड करें। फिर हम क्या करते हैं ना, हम एक चेकलिस्ट लेके बैठ जाते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। अब मैं जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, से नो, तो मैं ना बोलना सीखूंगा। लाओ, मैं प्यार करूंगा। ये कभी कभी कॉन्ट्रोवर्स हो जाता है। अगर मैं प्यार करता हूँ तो मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, और अगर मैं ना बोलता हूँ तो प्यार में कहीं ना कहीं पे जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये चीजें बन जाती है। फिर मेक मिस्टेक्स, गलती करती, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कभी भी देखोगे ना तो एक हैबिट दूसरे हैबिट से कनेक्टेड। आप दुनिया की कोई भी हैबिट ले लीजिए, जो आपको ऐसे सारे गूगल या ऐसे सारी जगह में मिलेगी ना, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड। मेक मिस्टेक्स, तो कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाएगी कि जिसे ना बोलना चाहिए उसे हाँ बोल दूंगा, उसे हाँ बोलना चाहिए उसे ना बोल दूंगा। ओके, उसके बाद प्लांट सीड्स, नई नई कोशिश करते रहिए। ऐसे बहुत सारे जो है आपको बताए जाएंगे, और आप सोचोगे कि हाँ यस मुझे करना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, ये मैं चीज करूंगा, ये मैं चीज अपने रूटीन में आप डाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट जो है आपको उस तरह से नहीं मिल पाता। शायद ऐसा हो जाता है कि आप ये सारी चीजों को करने के बाद भी इवेंचुअली आप मिलीनियर नहीं बन पाते। ऐसा होता है, राइट, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज थोड़ी सी अलग है, हटके है। वो है लाइफ मैनेजमेंट करते हुए या लाइफ सिंप्लीफाई करते हुए हमें सिर्फ कुछ चीजों पे ध्यान देना है। जैसे अभी हमारा ये सेशन है, ये 90 मिनट है, तो अगर आपको मेहनत भी करनी है ना, तो आपको जो है 90 मिनट तक आपको फोकस है। इसको अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। आप 90 मिनट तक काम करिए, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर जो है 90 मिनट तक काम करिए, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपको 90 मिनट मतलब 90 मिनट ही देना है, आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से
स्टार्टिंग में दिन में आपकी एनर्जी बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है, कभी कोई लोग होते हैं जिनकी आफ्टरनून में एनर्जी अच्छी होती है, कोई होते हैं उनकी इवनिंग में एनर्जी अच्छी होती है। तो मैं जय जी को कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट से अच्छा है कि वो पहचान ले कि वो किस टाइम में बेहतर होते हैं। टाइम को ही एनर्जी के साथ मैनेज करना है, और ये करने के लिए ये जो एवरी 90 मिनट आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप देखिए, पहले सबसे पहले आप देखिए कि आप कितने समय तक जो है ना किस चीज को लेके काम कर रहे हो। कोई भी काम हो, जैसे म्यूजिक सीखना हो, कोई भी काम, आपके ऑफिस का काम, आपके घर का काम, 90 मिनट जो है ये अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है इससे। और हमारा शरीर सिर्फ 90 मिनट तक ही बेहतरीन काम कर सकता है, वो भी जब हम बेहतरीन एनर्जी में हैं तब। आप 90 मिनट एक जगह पे फोकस करके नहीं बैठ सकते। अगर आप अपने एनर्जी के साथ, अपने अल्ट्राडियन रिदम के साथ परफेक्टली अलाइन है, तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए आज के दिन कि आप एक जगह पे बैठिए, सिर्फ बैठिए, और 90 मिनट जो है सिर्फ बैठे रहिए। क्या आप 90 मिनट से बैठ पा रहे हैं? कोई भी एक काम अगर आप 90 मिनट तक कर पाएंगे तो वही आपको फोकस अगले 20 मिनट पे रेस्ट करिए, फिर वापस 90 मिनट बैठिए, या फिर एक ही बार बैठिए, उसके बाद मत बैठिए, और उसी फोकस को जो है ना आप बेहतरीन बना सकते, बेहतरीन काम कर सकते। ठीक है, मैं इसे कहूंगा कि हमें हम जैसे मैं है यहाँ पर अनामिका जी है, बहुत सारे लोग जो है हम मेडिटेशन इसी तरह से करते हैं। हम कुछ समय मेडिटेशन करते हैं, जरूरी नहीं है वो 90 मिनट हो, लेकिन कुछ समय मेडिटेशन करते हैं। चीजें जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हम मेडिटेट करते हैं। चीजें हमें जब भी हम थक जाते हैं तभी हम मेडिटेट करते हैं। जब भी हमें लगता है अभी कुछ करने की इच्छा नहीं है तब हम मेडिटेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, एनर्जी जो है एक बेहतर तरीके से बन पाती है। ओके, ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया? इसमें किसी को सवाल है? क्योंकि इसके बाद का जो स्लाइड है वो आपको बताएगा, आपके सवालों के जवाब देगा, कब क्या करना चाहिए, व्हेन टू डू व्हाट। ओके, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, ओके, तो आपको एनालिटिकल टास्क करने चाहिए। आप जब भी उठते हो आपको एनालिटिकल टास्क करने चाहिए। एनालिटिकल यानी जो है आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जो भी आपके सवाल है, सारे चीजों के बारे में आपको जब भी आपकी पीक एनर्जी है, आपको उस वक्त जो है कुछ चीजों पे काम करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है वन थिंग। वो किताब काफी बेहतरीन है। वो किताब बताती है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, पूरी जिंदगी में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने एक ही चीज की, अगर एक ही चीज, तो भी आप दुनिया के बेहतरीन इंसान बन सकते। आप किसी भी बेहतरीन इंसान को ले लीजिए, उसने जिंदगी में एक ही चीज की, एक ही चीज। उसके बाद सारे जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनको बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया। आज हम मोनालिसा का जो है लियोनार्डो दा विंची ने निकाला हुआ जो चित्र है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन चित्र माना जाता है, द लास्ट सपर, माइकल एंजेलो ने जो बनाया था, ये चित्र जो है ये बनाने के लिए, मोनालिसा का पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 16 साल लगे। हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है, हम उतना नहीं कर सकते। आज का जो फास्ट लाइफ है और सारी चीजें हैं, इसमें हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपनी एनर्जी के साथ जो है बेहतरीन चीजों पे काम करना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारी एक अलग पर्सनैलिटी है, अगर हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो हमारी अलग पर्सनैलिटी है, अगर हम रात को जो है, ठीक है, या तो फिर इवनिंग या इससे जो है उस वक्त हम अपने काम की शुरुआत करते तो हम अलग पर्सनैलिटी का होते हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना चाहिए, और उस तरह से जो है हमें एनालिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इनसाइट। एनालिटिकल यानी कि आपको सिर्फ सोचना है उसको, ठीक है, आपको वो चीजों को सॉर्ट आउट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है आपको सिर्फ बताना है कि ये इस तरह करो, उस तरह से करो। जैसे आप माँ को बताते हो खाना बनाओ,
नाश्ता बनाओ, भूख लगी है, ठीक है, उस तरह से। और रिकवरी में जो है क्या है, रिकवरी में जो है कि आप अपनी एनर्जी को एक फोर्स देते हो कि मुझे करना है, ठीक है, मैं ही बाहुबली, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से है। आपको समझ में आ रहा है सबको? जो मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी किसी ने लेफ्ट तो नहीं किया, ईशा बम्बा, हाँ यस, उन्होंने लेफ्ट किया है, ठीक है, तो शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, ये साइड में आपके दिखाई दे रहा है, लिव लाइफ बेटर ओमनीवर्ड 1000%। हम दो तरह से जीते, या तो हम फोर्स लगा के जीते, या तो हम पावर लगा के जीते। फोर्स और पावर में फर्क क्या है? फोर्स में फर्क ये है कि अगर समझिए कोई नीचे गिरा हुआ है, पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, और आप जो है उसे हाथ दे रहे हो, ओके, तो वो अपना फोर्स लगा रहा है, राइट, ठीक है, कि वो बाहर आ सके, मुझे आना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और पावर का मतलब यह है कि वो खुद की ताकत लगा। फोर्स में उसे सामने वाला बंदा खींचता है कि भाई तुझे आना ही है, तुझे आना ही है, भले वो आना चाहे ना आना चाहे, ठीक है, लेकिन वो जो है फोर्स बन जाता है। और इसमें जो है पावर जो है वो आपके अंदर की पावर, इनर पावर। और ये इनर पावर जो है ये आपको अलग एनर्जी लेवल पे लेके जाती है। जहां पर मैं एनर्जी की बात कर रहा था उसमें अलग अलग आप में क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। आपको किसी क्वालिटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई आपको बताता है कि तुम्हें करेज सीखना है, तुम्हें प्यार सीखना होगा, तो ये हमारे अंदर पहले से है, हम पहले से गुणातीत है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम ऐसी भावनाओं को, ऐसी सारी चीजों को हम ज्यादा ऊपर नीचे करते रहते हैं। जब हम शेम में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जब हम गिल्ट में होते हैं तब हम कोशिश करते हैं, जब हम डरते हैं तब हम कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार में कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब आप शांत है तो कोशिश नहीं करनी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पावर में आना है कि फोर्स में आना है, ओके। आपको डिसाइड करना है कि आपको पावर में आना है कि फोर्स में आना है। अगर आप खुद से करेंगे तो आप पावर में है, अपने आप होने देंगे तो आप पावर में है। लेकिन अगर आप मुझे करना है, मैं ही करूंगा, मैं ही बाहुबली, अगर इस तरह से आप सोचोगे तो आप फोर्स में। आपको अंदर से इनसिक्योरिटी लग रही है, आपको अंदर से डर लग रहा है, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि उसने किया, या उसने मुझे ऐसे कहा कैसे, उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया कैसे। लेकिन अगर आप पावर में है, अपने अंदर के पावर को जानते हैं, आप आपके लाइफ के, और आप पावर में रहना चाहते हैं, तो आपको ये क्वालिटीज अपने आप अंदर आ जाए। यहाँ पर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हैंड रेज करिए। लाइफ का अगर मीनिंग जानना है तो ये है कि आपके पास जो कुछ है उसके और आपकी प्रायोरिटी में बैलेंस करना। मेरे घर में गिटार पड़ी हुई है, मेरे घर में कैसे पड़ा हुआ है, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी। मेरे घर में जो है बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है जिसको मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। मेरी प्रायोरिटी क्या है, यही बैलेंस बनाता है कि आपके लाइफ में आपके पास अभी जैसे जय जी गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको ट्रैवलिंग में वो सुन रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से जितना मुझे दिखाई दिया। तो उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, तो उनके लिए अपनी सेफ्टी और साथ में जो है लर्निंग, ये दोनों चीजों की प्रायोरिटी का एक बैलेंस बनाना है। उनका रिसोर्सेस है, उनका ट्रैवलिंग टाइम, और उनकी प्रायोरिटी है उनका ये लर्निंग। तो ये रिसोर्सेस और प्रायोरिटी में बैलेंस बनाना जरूरी है। आपके पास अभी क्या है और उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक आपके लिए टास्क है। आप जो है आप लिख लीजिए कि आपके घर में क्या क्या रिसोर्सेस पड़े, आपके जीवन में क्या क्या रिसोर्सेस पड़े, पूरे लिस्ट बनाइए पूरी, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या है और आपकी इसमें से क्या क्या प्रायोरिटी। मेरे पास बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास 2-3 बिजनेस है, तो ये 3 बिजनेस में से अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी जो है फैमिली है,
मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स काफी बड़े हैं, काफी ज्यादा लोग हैं उसमें, तो उसमें से मेरे लिए अभी कौन प्रायोरिटी। और यही जो है, इसी को बैलेंस करना, इसी को लाइफ करना, और ये जिंदगी भर करना पड़ता है। आप हर जगह पे अभी जैसे मेरे मेंटर जो है, ठीक है, वो मुझे एग्जांपल देते हैं कि अगर समझिए इस वक्त, अभी सचिन तेंदुलकर तो खेलता नहीं है, राइट, ठीक है, क्रिकेट इज रिटायर्ड नाउ। महेंद्र सिंह धोनी जी भी शायद अभी रिटायर्ड है, मुझे क्रिकेट का इतना नहीं पता। लेकिन अगर समझिए कि मैं उनके घर पे गया और मैंने बेल दबाई, राइट, मैंने बेल दबाई, सचिन के घर पे गया, सचिन तेंदुलकर के मेड ने दरवाजा खोला और मैंने कहा कि जरा सचिन जी से बात करनी। मुझे दिखाई दे रहा है कि सचिन जी वहां पर बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं, अपने बच्चे के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं या अकेले वीडियो गेम खेल रहे हैं, लाइब्रेरी में खड़े नीचे देख रहे हैं, ठीक है, बालकनी में खड़े नीचे देख रहे हैं, लाइब्रेरी में खड़े हैं, किताब देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्या मुझे सचिन तेंदुलकर समय देगा मिलने के लिए? क्या लगता है आपको, देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। मुझे सचिन तेंदुलकर इसलिए समय नहीं देगा क्योंकि मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूं, राइट, मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूं, वो अपनी प्रायोरिटी को समय देगा। अगर मेरे जगह पे कोई कंपनी का जो है, ठीक है, स्पॉन्सर, जो उसे स्पॉन्सर करना चाह रहा है, वो अगर जाके बेल दबाएगा तो सचिन दूर से देखेगा ना तो भी मुझे जो है इग्नोर करेगा, लेकिन उसे अंदर बुला देगा, क्योंकि मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं। अगर मेरे पास रिसोर्सेस है तो मैं मेरी उसकी प्रायोरिटी बन गया। तो रिसोर्सेस एंड प्रायोरिटी, ये दोनों चीजों को हर कोई बैलेंस करता है, और ये जिसे समझ में आ गया उसे सब समझ में आ जाता है। आपको अपने रिसोर्सेस में से प्रायोरिटी सेट करनी है, ओके। तो क्या हो जाता है फिर, आप जो है, जब मैं ऐसे कहूंगा आपसे तो आप क्या करोगे, फिर एक गोल बनाओगे, राइट, ठीक है, कि मेरे पास पर्सनल लेवल पे क्या है, वर्क लेवल पे क्या है, ठीक है, ओके। तो ये सारा जो है आप लिखोगे, तो इसमें से मैं क्या एंजॉय करता हूँ, क्या जो है जिसे मुझकी जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आप बनाते बैठो, राइट, मुझे ये करना है। फिर आप जो है ये सारी चीजों को मैं लिखने के पीछे पड़ जाओ, तो आपको आपके घर में, आपके जीवन में नजर डालनी है। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे आप उठाइए। 3 चीजें ऐसे आप उठाइए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण, और उसी पे अपना फोकस दीजिए। लाइफ तभी सिंप्लीफाई होगी जब ही आप उसे आसान बनने में मदद करोगे। अगर मेरे लाइफ में गोल, मुझे हर चीज चाहिए, मुझे एंजॉय करना है, ठीक है, तो मुझे मर्सिडीज एस क्लास भी चाहिए, और मुझे जो है डुप्लेक्स हाउस भी चाहिए, उसके बाद जो है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन खाता है पता है? आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी इच्छाएं खाती है, कि मुझे ये चाहिए, ये पर्सनल लेवल पे ये चाहिए, वर्क लेवल पे ये चाहिए। मेरे एक दोस्त है जिन्होंने बहुत साल मेहनत की और बॉम्बे में, और उन्होंने फरारी खरीदी, राइट, ठीक है, उनका सपना था कि मैं अपने जीवन में फरारी लूंगा, फरारी। सचिन ने ली, और मुझे सचिन पसंद है तो मैं भी फरारी लूंगा। फरारी उन्होंने ली अराउंड 3.5 CR, और 3.5 CR के लिए उन्होंने कम से कम जो है बहुत साल मेहनत की, और बहुत साल मेहनत करके उन्होंने गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद जो है, वो गाड़ी उन्होंने बॉम्बे के रास्ते पे पिछले 10 साल में सिर्फ 3 बार चला, जिसके लिए 3 या 5 साल मेहनत की, वो गाड़ी उन्होंने 10 साल में 3 बार चला। तो क्या सच में वो जरूरत था? आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे गोल होंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल दीजिए उन्हें, पहले आइडेंटिफाई करिए फिर निकाल दीजिए। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, ये नहीं होगा तो भी चलेगा।
मैं आपको संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइफ को सिंप्लीफाई बस, फिर वो अपने आप वो सारी चीजें जो है ना एक सरप्राइज की तरह आती है आपके जीवन में। आप अपने घर में अगर जगह बनाते हो, ठीक है, समझ लीजिए कि आपके वाइफ ने आपके घर में या आपकी माँ ने आपके घर में जगह बना दी, ठीक है, तो घर में बहुत जो है ना बहुत सारी चीजें हैं ऐसी पड़ी हुई, तो उसको निकाल देती हो, ठीक है, और जगह बना देती हो, तो क्या हो जाता है? ऐसा किसी के साथ होता है? मेरी वाइफ जो है अपने घर में जगह बनाती है, ठीक है, बहुत सारी जगह बनाती है, और ये बहुत सारी जगह बनाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ एक नई चीज इसमें आ जाती है और वापस घर भर जाए। कोई गेस्ट आएगा तो उसे लगेगा ये जगह खाली है तो यहाँ पर ये गिफ्ट करे, ठीक है, या तो फिर हम कभी शॉपिंग के लिए निकल गए तो हमें लगता है कि ये जगह खाली है, यहाँ पर ये चीज आ जानी चाहिए, तो ये चीज आ जाती है। जीवन में भी इसी तरह से, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इस तरह से आती है। तो जय जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जीवन में से एक चीज को कम की तो अपने आप और दूसरी चीज आ गई उसमें? कोई है ऐसा जिसके साथ ऐसा सर होता है? सर एग्जाम्पल तो अब एकदम से नहीं दे पाऊंगा, पर ऐसा होता ही है, हम फालतू की चीजें ढोते रहते हैं और जो काम की चीज होती है वो बह जाती है। हाँ, तो हमें ऐसा ही होता है, हमारे लाइफ में इस तरह से होता है। सिंपलीफाई अगर लाइफ को करना है तो जो आता है हमारे पास उसे एंजॉय करिए। ये मेरे लाइफ में होना चाहिए, ये मेरे लाइफ में होना चाहिए, ये तो क्या होगा पता है? आप पागल हो जाओ, आप अपने ही घर में खुद को ढूंढते फिरोगे, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के लिए जो अनवांटेड है उसे निकाल दीजिए लाइफ में से, जो अनवांटेड है, जो प्रायोरिटी नहीं है। जीवन का मतलब क्या है कि जो मेरे पास है और जो मेरे लिए प्रायोरिटी है, इसमें बैलेंस करना। तो जो चीजें नहीं चाहिए जीवन में से उनको कम कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए। कुछ समय के लिए निकालेंगे, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए निकाल। जैसे हमारे सबके घर में जो है एक ऐसा स्टोर रूम होता है ना, भले घर छोटा हो या बड़ा हो, स्टोर रूम होता है ना एक छोटा सा, तो उस तरह से अपने स्टोर रूम में उन चीजों को डाल दीजिए जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ में थोड़ी जगह बनाइए, ठीक है, ओके। तो आप लिख लीजिए कि आप अपने जीवन में से क्या क्या चीजें निकालेंगे, कौन सी 3 चीजें निकालेंगे। मैं भी लिख लेता हूँ कि मैं आज से कौन सी 3 चीजें निकाल लूंगा मेरे जीवन में से, जिससे मेरे जीवन में थोड़ी जगह बन सके। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं आप लिख रहे हैं। कोई भी 3 चीजें लिख लीजिए और मुझे बताइए, टाइप करिए, बताइए अगर आप अपने लाइफ को सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो। कोई 2 जन शेयर करेंगे तो तीसरा मैं शेयर करूँ। डू नॉट थिंक मच, ओके। और 1 मिनट, इसने लिखा है डू नॉट थिंक मच, डू नॉट टेक स्ट्रेस, यानी को थिंकिंग को निकालना चाहते हैं, स्ट्रेस को निकालना चाहते हैं, ओके। और जो आपके जीवन में है उसे लिख लीजिए, वो टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है, वो जो है दिखाई देने वाला या ना दिखाई देने वाला भी हो सकता है, लेकिन वो आपके जीवन के बहुत सारे जगह को ब्लॉक कर रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं आपके जीवन में? सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब आया, और बाकी कोई लिख रहा है कि कैसे? सभी लोग अपने कैमरा ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं।
ओके, संतोष जी कहते हैं जल्दबाजी निकालना चाहते हैं, गौरव जी कहते हैं आलस निकालना चाहते हैं, और निकालना चाहते हैं नहीं, निकालेंगे ऐसे। मैं भी लिखता हूँ यहाँ पर कि ठीक है, ओवर थिंकिंग, रेणु जी कहती है ओवर थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन निकालना चाहती है। तो रेणु की जी के लिए तालियां होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने तीनों के तीनों लिख दिए। गौरव जी ने लिखा है थॉट लिमिटेशंस। ओके, तीन चीजें जो है जीवन में से निकाल दीजिए, कोई भी तीन चीजें। थॉट लिमिटेशंस जैसे लिखा है। ओके, मैं निकालूंगा सबसे पहले तो मेरे घर से और मेरे घर से जो चीजें निकालनी है, मेरे जीवन से जो चीजें निकालनी है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा जो किताब है या जो नॉलेज जो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे मैंने एक फोमो में खरीदा या फिर एक लालच में खरीदा। ठीक है, मैं वो सारे बुक्स निकालना चाहता हूँ। बिकॉज क्या है कि सारे लोग घूम फिर के जो है ना चीजों को खींच रहे हैं, सिर्फ खींच रहे हैं। मुझे सिर्फ कोर पे ध्यान देना है। अगर मेरी लाइफ सिंप्लीफाइड है तो मुझे सिर्फ कोर पे ध्यान देना है, मुझे एक चीज पे ध्यान देना है। तो मैं पहले सबसे पहले जो है ना, जो अनवांटेड चीजें जो है मेरे घर से, अनवांटेड बुक्स है, अनवांटेड करती जो कभी कभी मेरे नजर में आ जाती है, तो मैं उसको पहले सबसे पहले निकालता हूँ, क्योंकि वो हर वक्त मुझे जो है अट्रैक्ट करने के पीछे पड़ती है। और मैं काफी किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले वो निकालता हूँ। दूसरी चीजें मैं निकालूंगा मेरे लाइफ में से जिन लोगों से मैं बहुत से कनेक्टेड नहीं, उन लोगों को मैं निकाल। आप कहोगे तो ऐसा मैंने पहली बार सुन रहा हूँ कि जो लोग कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, आप उनके साथ क्यों जुड़ रहे हो? जबरदस्ती का रिश्ता नहीं होता। उन लोगों को आपके जीवन से निकाल दीजिए जो आपसे पिछले 1-2 साल से बात नहीं कर रहे हैं, 1-2 साल से कनेक्टेड है ही नहीं। आप उनको बार बार मैसेज करते हो या फिर एक जनरल गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो, लेकिन वो मैसेज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को निकाल। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उस सारे चीजों को निकालूं, सारे चीजें, ताकि मैं उन चीजों को समय दे सकूं जो चीजें सच में महत्वपूर्ण है, जो मेरे जीवन में आने वाले सालों में मुझे बेहतर बनने में, मेरे जीवन को आनंदमय बनाने में मदद करते हैं। फिर वो अनवांटेड कॉल्स क्यों ना हो, मैं उनको निकाल दूंगा मेरे जीवन से, ताकि मैं अपने फैमिली के साथ समय दे सकूं। मैं अनवांटेड लोगों को जब निकालूंगा मेरी जिंदगी में से, तो मैं अपने लोगों को समय दे पाऊंगा। जब मैं अनवांटेड नॉलेज को अपने दिमाग से निकाल दूंगा, तो मैं नई चीजें सीख पाऊंगा। क्योंकि दुनिया की किताबें एक क्रिएटिविटी के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा आइंस्टाइन कहता है। तो मैं वो क्रिएटिव चीजें सीखना चाहूंगा जिसने आइंस्टाइन को इनलाइटनमेंट दिया, ना कि 100 चीजें सीखूं और 100 चीजों में मैं एक्सपर्ट बनने की कोशिश करूं। मैं अपने जीवन के बेहतरी के आड़ने वाले सारे दोष जो है, ठीक है, जैसे कि गौरव जी ने कहा है मेरा बैड पास का जो बर्डन है, मैं अपने पास को जो है अपने दिमाग से निकाल दूंगा, ताकि मैं प्रेजेंट बेहतर तरीके से जी सकूं, ताकि वो लोग जो मेरे सामने फिर से आए तो मेरे दिमाग में वो गंदगी ना रहे जो मेरा दिल फिर से मलिन कर दे। संतोष जी कहते हैं एंगर निकालना चाहते हैं, ग्रेट। तो आप ऐसे ट्विस्ट निकालिए, 3 चीजें जो आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। जरूरी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजें आप निकालिए, जरूरी है नहीं, बिल्कुल जरूरी वो है कि आपके लाइफ को प्लान करते वक्त आपको आपके वर्क, स्पेयर टाइम, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसमें जंबल ना करते बैठना पड़े। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी दूं अभी, फिर स्पेयर टाइम को कैसे यूटिलाइज करूंगा, फिर रिलेशनशिप का, ऐसे जंबलिंग ना करना पड़े।
जब आपकी लाइफ सिंप्लीफाइड हो जाएगी तभी आपको पता होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए कौन से काम महत्वपूर्ण, आपके लिए जो खाली वक्त है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपके रिलेशनशिप को किस तरह से बैलेंस करना है, आपके हेल्थ की किस चीज पे ध्यान देना है। क्योंकि आज अभी आप कोई भी एक चैनल खोलिए, आपको उसमें जो है ना, जिसे आपसे थोड़ा ज्यादा पता है ना, वो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स करके एक किताब है, उसमें इसी तरह से बताया हुआ है कि जिसको आपसे थोड़ा सा ज्यादा पता है वो आपके लिए एक्सपर्ट बन जाता है। मैं फाइनेंस में क्या करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या करना चाहता हूँ, इन चीजों को लाइफ में आप जो है ना, इसमें से कोई भी 3 सेक्टर पकड़ लीजिए, 3 एस्पेक्ट पकड़ लीजिए जिसमें आपको काम करना है। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फिर हेल्थ में अगर आप पूछोगे आप, तो मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। वेल्थ में पूछोगे आप मुझसे, तो मेरी सेविंग, मेरी अर्निंग और मेरी इन्वेस्टमेंट। अगर आप मुझे पूछोगे रिलेशनशिप के बारे में, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स। क्योंकि ये सारी चीज़ों जो है, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, क्योंकि इसमें से अगर एक चीज़ भी निकल जाएगी तो भी 2 चीज़ें मेरे पास रहेंगी। इस तरह से बैलेंस किया जाता है जीवन को, लाइफ सिंप्लीफाइड किया जाता है। और कोई भी चीज़ आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन अगर आपने उसको परफेक्टली प्लान या बैलेंस किया है, तो कोई एक चीज़ निकल जाने से आपके जीवन में वो कमी नहीं होती जो कमी हजारों लोग अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लाखों लोग उससे पीड़ित है। इसी को कहा जाता है आपके पास जो है, जो रिसोर्सेस है और आपकी प्रायोरिटी है, इसी को बैलेंस करना, और यही लाइफ सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करते हैं कि हम प्लान करते हैं, बराबर है कि मैं, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया ना, तो आप लोग क्या करोगे कि 3 एस्पेक्ट बनाओगे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ठीक है, तो हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंट है, वेल्थ में क्या इंपॉर्टेंट है, फिर रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीजों को आप टिक करते बैठो, इससे आपको एक फोकस आएगा, आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगा और एक प्रॉपर प्लान बन पाएगा। और ये प्लान जो है, इसको आप सीख रहे हैं। जैसे एक करियर पकड़ लेते, ठीक है, तो करियर किस चीज, करियर क्या है, करियर मेरा गोल है। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मेरा करियर है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो करियर है। जो स्किल कर रहा हूँ, जो स्किल मुझे आता है उसमें मैं करियर बना सकता हूँ। जिसका मुझे एजुकेशन है या जिस चीज को मैं वैल्यूज है, मेरी जो वैल्यूज है वो मेरा करियर। तो जब कोई भी आपसे पूछेगा कि करियर के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाओ, तो आप बता पाओ ये मेरे गोल्स है, मुझे इतना एक्सपीरियंस की जरूरत है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मैं एक्सपीरियंस लूंगा, इसके लिए मैं ये स्किल सीखूंगा, ये एजुकेशन कर पाऊंगा, और ये चीज को मैं वैल्यूज दूँ, और ये मेरा करियर है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, हम सब के लिए आसानी हो जाएगी कि चीजों को ठीक से समझ पाओ। एक्सपर्ट जो होता है उसे इनसाइट्स पता होता है, मुझे वो पता होता है कि जो आप पूछोगे उसके वो ऐसे गोल गोल घूम के जवाब नहीं देता। वो परफेक्टली बताता है कि आपके इस सेक्टर में या इस एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है और आपको ये चीज करनी चाहिए। मेंटरिंग इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप एक कोई भी एक ऐसा सेक्टर पकड़ लीजिए और फिर उसे जो है ना, उसे एलेबरेट करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें खो गए। जैसे अभी इसने, ये जो बंदा बैठा है, खड़ा है सामने, ठीक है, ये बंदा जो है, ये इसमें प्लानिंग करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, फिर इसमें से हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, शायद उसे भी समझ में ना आए। तो ये इस तरह से नहीं होता है। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, अगर आपने लायन किंग मूवी देखी होगी तो आपको उसमें पता चलेगा। उसमें सिम्बा कहता है, तुम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे देखोगे कई ऐसी चीज है जो हमारी समझ से बाहर। हमेशा चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती।
तो हमारे जीवन में हर चीज जो है ना प्लान के मुताबिक नहीं। ओके, ओके वर्मा अंकल, नो इशू, ठीक है। तो ये प्लान की तरह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हम ये सोचते बैठते हैं कि मेरे पास आइडिया क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरे सक्सेस क्या पैसे से मिलेगा, मेरा प्लान क्या है, फिर इसमें मैं नया क्या कर सकता हूँ, कैसे ग्रोथ मिलेगा। फिर एक को पूछते हैं, फिर दूसरे को पूछते हैं, फिर तीसरे को पूछते हैं, वो किसी और को पूछता है, पिताजी किसी और को पूछते हैं, वाइफ किसी और को पूछती है, बेटा किसी और को पूछता है। और हम एक जो है ना, एक जो कुछ हमारे पास जमा होता है, ठीक है, हम उसको इवेल्युएट करके स्ट्रैटेजी। हमें अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि हम कहाँ पर है और हमें कहाँ पे जाना है। अगर लाइफ जर्नी है तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी मेरी ये एज है, शायद मैं इतने उम्र तक जी पाऊंगा और इतने उम्र में मुझे इतने सालों में ये चीजें करनी, और ये मेरी स्ट्रेटेजी है। सिंपल बनाइए लाइफ। आप जितने लोगों से वो सारे सवाल, एक ही सवाल पूछोगे ना, तो उसके अलग 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 जवाब मिलते हुए, फिर आपको उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि मुझे तो उस क्षेत्र का सब कुछ पता है। फिर होता क्या है कि जो कुछ हमें पता होता है हम उससे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हम XYZ जो कुछ पता है सब ट्राई करते हैं, या तो फिर किसी ने ट्राई किया है उससे ट्राई एंड एरर मेथड से जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, करते करते जो है हम बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। हम अपने साथ हम सम दुखी लोगों को मिल के बैठते हैं। मतलब जैसे कि मैं फेल हो गया हूँ, वो भी बिजनेस में थोड़ा सा फेल है, ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप बन जाए। मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, वो भी बिजनेस शुरू कर रहा है, या उसकी भी शॉप है, मेरी भी शॉप है, तो हमारा एक ग्रुप बन जाए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हमें कोई समझाने की कोशिश करता है, ओके, तो हम क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम फियरलेस हो जाते हैं, पहले तो बेशर्म हो जाते हैं, फिर फियरलेस हो जाते हैं, ठीक है। फिर और ज्यादा मेहनत करते हैं। लाइफ को जो है ना, जिसको सिंपल बनाना चाहिए उसको और हार्ड बनाते हैं। फिर कोई हमें कहता है कि तुझे अलग तरीके से सोचने से, ओके, तो हम जुड़ जाते हैं उन चीजों से जहां पर हमें सीखने को मिले, ठीक है। और फिर हम उस सीखने के सारे प्रोसेस में चीजों को करना छोड़ना ये सारी चीजें करते रहते हैं। और यही लर्निंग प्रोसेस जो है सब जगह पे एक बच्चा जो है वो करते रहता है। उसी तरह से हम जिंदगी को करते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मार्क बनाए हमारा, ठीक है, अपनी एक पहचान बनाए, ना कि सारे लोगों के भूल भुलैया में खो जाए, ना कि हम सारे जो हमें इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड हमें की जाती है दुनिया भर से, जो है हमारे ऊपर जो नॉलेज डाला जाता है, जो विजडम डाला जाता है, ठीक है, वहां पर ध्यान देने के बजाय हमें फोकस होना चाहिए। हमें एक चीज चूज करनी चाहिए, एक चीज जो हम करना चाहते हैं और जिससे हमारी सारी जिंदगी बदल सके। सारी जिंदगी सिर्फ एक चीज, जो व्यक्ति एक चीज बेहतर तरीके से कर सकता है, या तो फिर एक समय में एक चीज, वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को और फिर उसी को डेवलप करिए। तो मुझे बताइए कि कौन सी एक चीज जो है आप करोगे। ब्रूस ली की लाइन याद आई, ग्रेट। कौन सी एक चीज जो है आप करोगे, कौन सी एक चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है अभी के समय के लिए। जरूरी नहीं है वो आप जिंदगी भर करोगे, जरूरी नहीं है, अभी के समय के लिए आप कौन सी एक चीज करोगे। टाइप करके देता है मुझे, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 13 मिनट है।
बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता जिंदगी भर कि उन्हें करना क्या है। ये सिर्फ आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लोगों का प्रॉब्लम। I fear not of the man who practices Tao. Yes, 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 definitely. Support to my son, great. ठीक है, संतोष जी बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूं। ओके, ग्रेट। और वन थिंग, one thing at a time। मैं जवाब की राह देख रहा हूँ आपके, इसलिए मैं वही कोड बार बार दोहरा रहा हूँ। वन थिंग। चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। ओके, ठीक है, हो जाता है वो। आप जो कुछ करना चाहते हैं ना, आप अपने जीवन को पहले देख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक ही हाथी को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक ही जीवन को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर आपने पूछा कि आपकी वाइफ से कि या आपके हस्बैंड से कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या एक चीज करनी चाहिए, तो वो कुछ और कहेगा। आपका बेटा या बेटी कुछ और कहेंगे, आपके पेरेंट्स कुछ और कहेंगे, क्योंकि पीपल सी थिंग्स डिफरेंटली। एक आप ही है जो अपने जीवन को सरल तरीके से देख सकते। आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में क्या कमियां हैं, क्या उजाला है, कहाँ अंधेरा है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है। ये सारा चीज जो है आप देख पाएंगे। तो अपने जीवन को कभी बैठिए, शांति से बैठिए। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, जिसके लिए आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, वो कोई आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं। आप खाना खाते हैं, आप सुबह रात को सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं, ये सारा चीज आप अपने लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ लेबल कर रहे हैं कि मैं ये फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं ये मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर संतोष जी को अगर अपने बेटे को सपोर्ट करना है तो पहले उन्हें वो चीजें सीखनी पड़ेगी जिसकी उनके बेटे को जरूरत पड़ सकती। वो चीजें अपने पास लानी पड़ेगी, पानी पड़ेगी, जो चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर कुएं में नहीं होगा तो बादली में नहीं आएगा। आप कितनी बार उसमें बात भी करते हो, पहले कुएं में देखें, पहले अपने पास वो चीजें देखें जो आप दूसरों को दे सके। आपके पास, सच में बताइए, क्या आपके पास जो चीज नहीं है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने फैमिली को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जो है ना, हमेशा हमेशा कोशिश करिए कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी एक चीज है। 100 चीजें लिखिए, मिटाइए, देखिए क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या ये एक चीज है वो जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण। सिर्फ एक ही चीज जिसको करने से सारी चीजें हो जाएंगी। लिखिए, मिटाइए, बनाइए, एडिट करिए, डेफिनेशन बनाइए अपनी लाइफ का। सिंप्लिसिटी क्या करेगी? सिंप्लिसिटी जो है ना, ये सारे ऑप्शन जो आपके पास है ना, उसको एक सिंपल वे में लेके जाएगी। फिर आपकी लाइफ सिंप्लीफाई होगी। आपके दिमाग का बहुत सारा कचरा कम हो जाएगा, आपके जीवन का बहुत सारा कचरा कम हो जाएगा, आपके दिमाग को तकलीफ देने वाली बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस जैसे किसी ने लिखा था, वो सारा निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज, इफेक्टिवनेस पे ध्यान देने से बगैर आप सिंप्लिसिटी पे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि लाइफ का जो मेज है, भूल भुलैया है, उसी में घुस करके बाहर निकलने की कोशिश करना जरूरी नहीं है कि हर जिंदगी में माउंट एवरेस्ट चढ़ना जरूरी, बिल्कुल नहीं। अब मुझे अगर देखना है, एक अच्छा सा व्यू देखना है, तो मैं छोटे पहाड़ पे भी चढ़ सकता हूँ, या तो फिर जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें मैं लिफ्ट से चढ़ के भी देख सकता हूँ। अगर मैं भूल भुलैया के अंदर से जाने से अच्छा है मैं बाहर से जाके देख लूँ कि भूल भुलैया कैसे है,
जरूरी नहीं है चीजों को, आसान जीवन को कठिन मत बनाए। क्योंकि सबसे प्रीशियस चीज आपके पास एक ही है कि आपकी जिंदगी, जिसमें आपने सारी चीजें को एक्सपीरियंस किया, और फिर जो है, फिर आप जब ऐसे निकालते जाओगे ना तो उसमें से कुछ बेहतर बन पाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वो आपका इनर सोल हो, कुछ भी हो, आप जिसे मानते हो, जिसे जानते हो, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही निकल के बाहर आए। फिर आप बोलोगे सर आपने बोला तो ठीक, अच्छा लगा सुनने के लिए, तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपको तो पता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन ने बोला था, राइट? तो ये ऐसे नहीं होता है। ये स्पाइडरमैन नहीं बनने के लिए किसी आपको कहा है कि आपको दुनिया भर के टेंशन लेने हैं। पड़ोसी को कुछ हो गया आप गए, इसको कुछ हो गया आपने देखे, उसको कुछ हो गया आप गए देखे। आप वो स्किल सीखिए जो स्किल आपको एट अ टाइम में स्ट्रेंथ से जरूरी है। आपको ताकत कमाने की जरूरत नहीं है स्पाइडरमैन की वजह से, आपको स्किल लेना होगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें सबसे बेहतर कर, जो कुछ चीजें मेरे हाथ में आएंगी, मेरे सामने आएंगी, उसको मैं लेवल अप करूंगा। जो मैं कल जी रहा था वैसे न जीते हुए आज मैं नए तरीके से, कल मैं अगर 6 बजे उठा था तो आज मैं 6:15 बजे उठा, या तो फिर 6:45 बजे उठा, लेकिन मैं सेम जिंदगी नहीं जीऊंगा, नहीं जीना है मुझे सेम। सुबह उठने के बाद जो है, मैंने सबसे पहले मैंने ब्रश किया, तो आज जो है मैं खाना खाने के बाद ब्रश करूंगा। क्या होगा उससे, क्या होगा? एक्सपीरियंस तो आपको हर वक्त अच्छा या बुरा नहीं बनना, आपको बेहतर बनना। जो अच्छा और बुरा है, उसे दोनों के बीच का बैलेंस है, वो आपको बनना। ये मेरा सबसे फेवरेट कोट है, सबसे। सिम्बा हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि जब जब मैं कहीं पे भी फंस जाता हूँ, मैं ये रखता हूँ, याद रखता हूँ कि मैं आई एम रियलाइज। मैंने रियलाइज किया है जीवन को, मैंने रियलाइज किया है, और हर दिन बेहतर तरीके से जीने की, अच्छे से जीने की कोशिश की। हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। कितने लोगों को पता है कि वो कौन है? बहुत कम लोगों को। सिर्फ एक सेंटेंस अगर आप याद रखोगे ना तो आप बेहतर कर पाओगे। कि हमेशा याद रखना कि तुम कौन। जब मेरा बच्चा गलती करता है तो मैं उसे कहता हूँ प्लीज शिट डाउन, हमेशा याद रखना कि तुम कौन। फिर वो समझ जाता है। मेरे वाइफ, कभी कभी उसे लगता है मैं उसे समय नहीं देता हूँ, कभी कभी उसे लगता है कि उसे सारे काम करने पड़ते हैं, तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि तुम कौन हो। फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ मैं प्रोडक्ट्स में मुझसे बन सकता हूँ। खुद भी याद रखिए कि तुम कौन हो, और लोगों को भी याद दिलाइए कि तुम कौन। और कभी कभी इसमें ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो, ओमनीवर्ट हो, लेकिन लाइफ इज अ बैलेंस, इज ऑल अबाउट अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेस एंड योर प्रायोरिटी। तो जब भी इंट्रोवर्ट बनना है तभी इंट्रोवर्ट बनिए, जब भी एक्सट्रोवर्ट बनना है तभी एक्सट्रोवर्ट बनिए, जब भी इंट्रोवर्ट ओमनीवर्ट बनना है दोनों बनिए, कभी उसके बीच का बनिए, कभी कुछ मत बनिए, लेकिन लाइफ को सिंप्लीफाई। सिर्फ एक 5 मिनट और लगेंगे, चलेगा? ओके, ओके है तो यस कर दीजिए। ओके, 3 मिनट से बाकी है और उसमें खत्म नहीं हो पाएगा, तो 5-10 मिनट ज्यादा लगेंगे। ओके अनामिका जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और एक यस आएगा तो ही। ओके ग्रेट, थैंक यू। ये सारी चीजें सीखने के लिए मेरी बहुत सी उम्र चली गई। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, मुझे जीवन के बारे में सीखना, ठीक है? तो ये सब क्यों करना है, लेकिन क्यों करना है?
मैं सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं सिंप्लीफाइड लाइफ स्टोरी आप बोल रहे हो, मुझे क्यों करना है? क्यों मैं अपनी स्टोरी को जो है चेंज करने के पीछे? लोगों को वाई पता होता है कि वो सुबह क्यों उठते हैं, लोगों को सुपर वाई नहीं पता होता। ऐसे कौन सी चीज है जो उन्हें बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन बेहतर जीने के लिए मजबूर करती है? जिस दिन आपको ये सुपर वाई पता चल जाएगा ना आपकी लाइफ, उस दिन आपकी जिंदगी बदल, फिर आपको कोई आपको बताएगा नहीं कि आप कैसे जीना, क्योंकि आप जो भी जियोगे ना वो बेहतर तरीके से जियोगे। तो ये सारी चीजों का रिवीजन करिए, हमेशा खुद से पूछिए कि मैं कौन हूँ। हमेशा चीजें मैं जिस तरह से प्लान करूंगा वैसे नहीं होंगी। लाइफ इज अ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, और बस जीते जाइए। इस तरह से जीते जीते जो है आप अपनी लाइफ की स्टोरी बनाओ, और यही स्टोरी जो है फिर बाद में लोग आपकी तरफ जो भी अट्रैक्ट होगा उससे आप ये स्टोरी बता दो। ये लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? और ये एवरीवन का मतलब है एवरीवन, या तो फिर एवरी वन, अ सिंगल वन। हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ेगा वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। आप सबको अपनी स्टोरी से ट्रेन कर सकते हैं और हर किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो है आपकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करना, आपको बताना पड़ेगा कि आज से मैं एक्शन ले रहा हूँ, अभी से मैं एक्शन ले रहा हूँ। खाना खाने से पहले हमेशा सवाल पूछिए कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ क्या ये सच में मैंने ये अर्न किया है? जो मेरा कुछ काम तो पेंडिंग नहीं, मेरा कुछ चीजें तो पेंडिंग नहीं, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि वैसा करने से आप उस खाने का रिस्पेक्ट करें। इसलिए नहीं आपको खाना खाना चाहिए कि फैमिली खाने को बैठी है और मुझे भूख लगी है, इसलिए नहीं। ओके, खाना जो है ये आपके पेट नहीं है, ये आपके आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। तो आपकी सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है? आप एक ही समय में ब्यूटीफुल और पावरफुल भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पावरफुल हो गया तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ, और ब्यूटीफुल नहीं पावरफुल। आप एट ए टाइम दोनों हो सकते हैं। और आपकी सक्सेस स्टोरी जो है लोगों के साथ शेयर करो, ओके? दिस इज नॉट द एंड and is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. आज तक आप जो जी रहे थे ना उससे बेहतर आप अभी जीने की शुरुआत करने वाले। तो मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो आज से शुरुआत करेंगे? आय करके लिखिए। आज से। मैंने आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया है। आय, यस, जय जी शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय जी आप मुझे अपडेट दोगे अपना? संतोष जी आप मुझे अपडेट दोगे अपना? ग्रेट। गौरव जी ग्रेट। 3 लोग मिल गए 10 में से 4। यस जय जी ग्रेट। 3 जन। हमारे ग्रुप में जो है ना 200 से ज्यादा लोगों ने इसलिए रजिस्टर किया था, उसमें से सिर्फ जो है 20 लोग जो है ग्रुप में आ पाए, 20 से 25, यानी कि 10%। और ये उसमें से भी जो है ना 3 लोग, यानी कि हमेशा ये 10% या 20% का ही रेशियो है जो लोग अलग तरीके से कर पाते। हर कोई ये चीज नहीं कर पाता, हर कोई आसान चीज भी नहीं कर पाता। तो इसके लिए जो है हमने एक छोटा सा एक मॉडल बनाया है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लाइफ इंस्पायर 2.0 है। इसमें 3 लेवल्स है, जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के जो जवाब है, एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ।
अभी आपने बदलने की कोशिश की तो उसके बाद ये तुरंत नहीं हो पाएगा, आपको इसमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और ये करने के लिए आपको उन कम लोगों से जुड़ना होगा जो लोग सच में बदलना चाहते हैं, जो आपको बदलने के लिए समय देने के लिए तैयार। इसके लिए आपको जरूरत है एक मेंटर जो आपको ट्रेनिंग दे, मोटिवेट करे, एडवाइस करे, आपके सक्सेस के बारे में सोचे, आपको कोच करे, सपोर्ट करे और आपके गोल को समझ ले। ओके, तो ये इसके लिए जो है हमने ये जो है ना एक मेंटरिंग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, सिर्फ 1 मिनट का है, आप समझ लीजिए। ये हमने अगस्त के लिए बनाया हुआ है, इसमें काफी लिमिटेड एंट्रीज होने वाली है और ये सिर्फ जो है ना ये 11 दिन का कोर्स है और ये इसकी प्राइस जो है ये 999 है सिर्फ। लेकिन इसमें जो है ना एंट्री करने से पहले आपको जो मतलब इसमें हर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, इसमें सिर्फ जो है उन लोगों को ही एंटर किया जाएगा जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। ओके, तो ये इसका शेड्यूल है, ये पूरी तरह से आप इसको समझ लीजिए और इसकी प्राइस जो है सिर्फ हमने 999 रखी है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, सिर्फ इसकी प्राइस जो है ये 999 है और इसमें जो है हम कुछ चीज़ों को आपको बेहतर बनाने में, लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करें। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि इसमें पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो है ये लाइव कॉल होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जैसे हमने इसमें 2 वे कम्युनिकेशन किया और हम फीडबैक लेंगे कि आपने उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या किया, आपको किस चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और आप उससे बाहर आने के लिए क्या करने वाले हैं। उसमें पूरी तरह से मेंटरिंग किया जाएगा आपको। इससे 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है 3 बताए हुए आप, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। पहले था परसुएट स्किल, प्रायोरिटी के साथ परसुएट स्किल और उसके बाद जो है पीपल स्किल। तो उससे क्या होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी पे आप फोकस कर पाओ। आप दुनिया, आपके दिमाग में जो कुछ सारी चीजें चली है ना, चल रही है ना, उसे आप क्रिएटिव तरीके से कर पाओ, आप अपने जीवन में रंग भर दो। ठीक है, ये है 11 दिन का प्रोग्राम, इसमें 3 लेवल्स है और इसकी प्राइस सिर्फ 999 है। टोटल हम सिर्फ 25 लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उसमें से अभी 15 लोग जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है, पहले प्रोग्राम से, और अभी सिर्फ इसमें 10 सीट बाकी है। अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ सवाल है? कुछ सारे सेशन में कुछ समझ में नहीं आया। टाइमिंग कैसे रहेंगे इसके? टाइमिंग जो है आपको शाम के बाद थोड़ा सा लेट होगा, जैसे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास शाम को, और सुबह में जो है मॉर्निंग जब छुट्टी होगी तभी मॉर्निंग में सेशन देंगे हम। थोड़ा सा हम ये सारा टाइम के स्लॉट जो है ना वो पहले से डिफाइन करके रखें। अगर आप किसी इमरजेंसी से उसमें जुड़ नहीं पाए तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर उससे असाइनमेंट करके आप नेक्स्ट जगह पे आपको जो चीजें समझ में नहीं आई वो आप 1-to-1 कॉल में पूछ सकते। ये एक मेंटरिंग प्रोग्राम है, काफी कम मेंटरिंग प्रोग्राम होते हैं और काफी लोग जो है मेंटरिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये लाइफ सिंप्लीफाइड मेंटरिंग है, प्राइस इसकी ज्यादा नहीं रखी है हमने, क्योंकि ये सारी चीजों को जो है ना हम बेहतर बनाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप कितना क्रिएटिव बन सकते हैं, आप लोगों से साथ कैसा कनेक्ट होते हैं, टू हेल्प एंड टू होप। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको पीछे खींचने वाले कौन से रीजंस, आपके कौन से इमोशंस आपको पीछे, और इसमें कैसे संतुलन लाया जा सकता है। हम देखेंगे कि आपका सुपर वाई, अगर ये चीज भी आपको ये समझ में आ गई ना, आपका सुपर वाई क्या है, तो ही आप बहुत अच्छी चीजें कर पाओगे, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीजें कर पाओगे। आप कहाँ पर है और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं उसकी स्ट्रैटेजी आपको बनाने में हम मदद करें। और ये एक व्हील की तरह होता है कि क्या क्यों करना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, ये एक व्हील की तरह चलते रहता है। ये व्हील आपका अलाइन कर देंगे ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकें। और इसके लिए हमें जानना होगा आपकी पर्सनैलिटी को। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और
एक साइकोलॉजिस्ट आपको ये मेंटरिंग करवा रहा है तो वो आपकी पर्सनालिटी को तो हमेशा ध्यान में रखेगा, आपके टेम्परामेंट को, आपकी साइकोलॉजी, आपके पर्सुइंग को। ठीक है, आप एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, आपके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सेंसिंग में क्या प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये सारे चीज़ें जो है ना, इसके बैच हम पहले ले चुके हैं और ये बैच पिछले साल हुए थे और काफ़ी बेहतरीन उसके रिजल्ट्स है। और मैं उसमें से कुछ लोगों के साथ आपको सेशन में इंटरेक्ट करवाऊंगा। हमारे 3 मेंटर्स है, एक जो है वो आपको सिस्टम्स बनाने में मदद करेंगे, एक है वो आपको कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे, और एक जो है, ठीक है, मैं आपको साइकोलॉजी समझने में मदद, ताकि आप बेहतर तरीके से कर पाए। उनके सेशंस में आपको कम्युनिकेशन सीखने को मिलेगा, उनके पहले के सेशंस की आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी। ओके जय जी, बोलिए, आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। बोलिए सर, मैं ये कह रहा था, ये आपने 11 दिन का बताया? हाँ यस, ये 11 दिन का है और ये अगस्त में जो है, जैसे कुछ छुट्टियां आ रही है उस दिन हम सेशंस लेंगे। हम ये 1 महीने में इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जल्दी खत्म करना है, इसलिए नहीं। हम चाहते हैं कि ये 1 महीने में जो है, ये अगस्त है, ये इंडिपेंडेंस मंथ है, ठीक है, ये हमें आपकी लाइफ से जो जो तकलीफें है उसे निकाल के आप एक फ्रीडम पूरा जीवन जी सके, इसमें आपको ये प्रोग्राम मदद करेगा। दूसरा जो है, ये प्रोग्राम इवनिंग को होगा और मॉर्निंग को होगा, उसमें से कुछ डेट्स है। हम पहले जो है ना, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके साथ वो शेड्यूल सेट करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करें तो ऐसा नहीं कोई काम पे गया है, कोई जॉब पे गया है, कोई बिजनेस पे है, इस तरह से ना होते हुए भले हम उसका सेशन लेट लें, ठीक है, लेकिन पूरे फोकस के साथ ले पाए। जैसे आज खाना खाने के लिए सबको लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वैसा ना होते हुए या तो फिर हम आफ्टर डिनर भी ले सकते हैं, हम थोड़ा लेट भी ले सकते हैं इस प्रोग्राम, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपने उचित समय को उचित तरीके से इस्तेमाल करें। ओके, उसके बिल्कुल ठीक है बाद सर। एक दो बातें और है सर। बोलिए सर, एक तो मैं मतलब आपसे पहले ये पूछता हूँ सर कि क्या 11 दिन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत है? देखिए, सबसे पहले जो है लाइफ को हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट, ठीक है, लाइफ को इंस्पायर करने के, इस प्रोग्राम का नाम है लाइफ इंस्पायर। 11 दिन में अगर आपने पूरा फोकस किया, ठीक है, तो 1 महीने में जो है, यानी कि ये पूरा अगस्त का अलग अलग दिन डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ असाइनमेंट्स है, उसमें आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जिसका आपको जो है फीडबैक लिया जाएगा। ओके, और ये सारा चीज जो है, इसे करने के लिए 1 महीने में आप में बेहतरीन परिवर्तन आ जाएगा। आप जो है ये 999 की वैल्यूज से कई गुना आप पाओगे, क्योंकि हमारे मेंटरिंग में हम 1-on-1 मेंटरिंग, हम अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 मेंटरिंग भी करवाते हैं, ग्रुप मेंटरिंग करते हैं, पेयर मेंटरिंग करते हैं, डिस्टेंस ई मॉनिटरिंग मेंटरिंग करते हैं, रिवर्स मेंटरिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम से हो जाते हैं कि वो स्टक हो जाते हैं लाइफ, लेकिन हम जिस तरीके से आपको सिखाने वाले हैं उसे कहते हैं स्पीड मेंटरिंग। ये स्पीड मेंटरिंग यानी आपके लाइफ में, देखिए, आपको ऐसा लगता है कि हम, आपकी उम्र क्या है अभी जय जी? 40 है, राइट। 40 इयर्स में जो है ना, लोगों को ऐसे लगता है, या फिर मैं 44 हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन हमारा जीवन तो बहुत लंबा है, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम हर दिन एक ही तरीके से जीते, हम हर हफ्ता एक ही तरीके से जीते, हम हर महीना जो है ना, उसमें एक आध दूसरा इंसिडेंस ऐसे हो जाता है कि वो हमारा जो है ना महीना अच्छा बन जाता है, ठीक है, हमें उसे सिर्फ अलाइन करना है। अगर मुझे, देखिए, अगर मेरा ये जो व्हाइट शर्ट पहना, राइट, टी शर्ट पहना, अगर मुझे पता चले कि इसमें डार्क है यहाँ पर, तो मैं सिर्फ डार्क को निकालूंगा ना। मैं जब धोऊंगा तो ये दाग, यहाँ पर दाग है, यहाँ पर दाग है, यहाँ पर दाग है, वो सब दाग निकल जाएंगे ना, धोने से तो निकल जाएंगे। या मैं इसके लिए अलग से धोऊंगा, इसके लिए अलग से धोऊंगा, ऐसे नहीं, राइट। तो ये एक ही बार धोने से जो है, अगर मेरे कमीज में से दाग निकल सकते हैं, तो हमें वही पॉइंट पे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पे अगर हम काम करेंगे तो हम
आपको नहीं लगता कि अगर मैंने एक महीना अलग तरीके से जी लिया तो मैं एक जिंदगी अलग तरीके से जीने की कोशिश कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी कर सकते इम्पैक्टफुल हैं होगा अगर आपने ऐसे प्लान किया है डेफिनेटली। कि 11 दिन बांटे हुए हैं, वो यस, अलग और चीज होगी। 11 दिन हम जो है ना, ये 11 दिन में हम अलग अलग चीजों पे काम करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि वही चीज को बार बार वही करते हैं। हम अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करते हैं। हमारे जीवन में 10 एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें उसमें बेहतर करना होता है। अगर मैंने समझिए उसमें से 7 एस्पेक्ट भी आपको बता दें, उसमें से आपने 3 एस्पेक्ट चुन लिए और वो 3 एस्पेक्ट पे भी आपने बेहतर काम किया ना, तो भी जो है जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बराबर है, ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट भी आपने अगर बेहतर कर लिए तो आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी, आपकी रिलेशनशिप बेहतर बन जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी बन जाएगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है। हम आपको जो वो तो है बताते ही है। जाएंगे वो चीजें इम्प्लीमेंट भी करनी है। ऐसे नहीं है जैसे मैं अभी सेशन ले रहा हूँ, जैसे आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको पर्सनल लेवल पे, आपको इंटरपर्सनल लेवल पे, और अपने आप को एक रिवॉर्ड्स भी रखने हैं। पब्लिक रिकॉग्निशन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन से लेकर पब्लिक रिकॉग्निशन तक आपको करना है। ये 1 डे और डे 1 आपको डिसाइड करना है। आप कभी करोगे जिंदगी में, या आज डे 1 है, आज से मैं शुरुआत करूंगा, बिल्कुल सही। डिसीजन इज योर्स, राइट, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा लाइफ इंस्पायर 2.0 है। 11 दिन का है, 3 लेवल का है। और अभी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये सारा जो है, जय जी है, गौरव जी है, ठीक है, आपने आज जो कुछ सीखा है ना, वो आपको जीवन को असेस करने के लिए है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, राइट। लेकिन इससे भी और कुछ है, इससे भी बेहतरीन चीजें जो है, जो आप सीख सकते हैं। और वो सारी चीजों पे आपको डॉक्टर अमिता है, गौरव जी है, जय जी है, संतोष जी है, योगिता जी है, ये 999 रुपीज जो है, ये मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ, इसलिए चार्ज कर रहा हूँ ताकि आप उसके, आपको उसकी वैल्यू मिले। 25 सीट्स मैंने रखे हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने लाइफ को इंस्पायर करना चाहते हैं। इस कोर्स से मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपके लाइफ से एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर तो इंस्पायर हो, क्योंकि हमारी सारी जो मेहनत है, सारी मेहनत इन्हें खुश करने के लिए लगी है। लेकिन क्या वो हम सचमुच उनको कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी गलतियां हमसे अचानक से हो जाती है जिससे वो सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो जाती है। अगर दुनिया में एक व्यक्ति भी आपसे इंस्पायर है, तो जब आप नहीं होंगे, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, तो वो आपकी याद नहीं करेगा। हमेशा कोशिश करिए कि लाइफ में इंस्पायर करें, ओके। तो ये जो है, ये मेरा 8286769257 ये मेरा नंबर है। इसमें आप जो है मुझे पेटीएम, जीपे या फोन पे कर सकते हैं। आपको कुछ भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको जो भी इसके बारे में, कंटेंट के बारे में भी जानना है अगर, तो सारा चीज जो है हम उस वक्त उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। कुछ सिस्टम्स हमने पहले से बनाए हुए हैं जिसमें हम आपको अलाइन करते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको होगी। ये एक प्रोफेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जिसमें आपको एक प्रोग्रेस वर्कबुक दिया जाएगा जिसके आपको प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि फिजिकल पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। और आपको प्रोग्रेस वर्कबुक जो है उसमें आप अपने आप को प्रोग्रेस करते जाओगे। काफी हम फन लर्निंग एक्टिविटीज करेंगे, और जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे उसमें उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कि समझ लीजिए, अगर समझिए आज एक सेशन है और सैटरडे को, और अगला सेशन संडे को है, तो सैटरडे को जो सेशन है उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आपको कुछ अगर असाइनमेंट करते हो तकलीफ आ रही है, तो आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं कि उसने किस तरह से किया, उसे क्या समझ में आया, मेरे प्रॉब्लम में उसे क्या, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो आप 100 लोगों से पूछने से बगैर, ठीक है, आप बेहतर तरीके से इससे जुड़िए और एक बेहतर जो है कोर्स करने की कोशिश करें। अगर जाने अनजाने में मैंने आपके पर्सनल लाइफ में या आपके जीवन से जुड़े हुए किसी भी चीज में कुछ कह दिया हो तो क्षमा करें।
सी यू सर एक बात इन पूछ लूं? नेक्स्ट लेवल लाइफ इंस्पायर 2.0। बोलिए सर डिसाइड तो हो गया करना है, बट मैं इवनिंग की कमिटमेंट्स नहीं कर सकता ओके, नो इशू। क्योंकि ऑलरेडी मेरी अगर क्लासेस हैं। आप अगर कमिटमेंट नहीं कर सकते तो भी जो है आप के साथ बैठ के जितने लोग हैं उनके साथ जुड़ के जो है हम डेट सेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक ये है। मैंने टेंटेटिव डेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रॉब्लम्स है अभी जय जी, वैसे किसी और के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो सारी ठीक है चीजों को हम समझ लेंगे और उस तरह से करेंगे। लेकिन आपको जो ठीक है है, उसके लिए रजिस्टर करना होगा आज। ठीक है, ओके, ठीक है। डन हैव अ सर, ग्रेट डन। थैंक यू, हैव अ थैंक यू, ग्रेट नाइट। ओके, एंजॉय सेम टू यू enjoy सर, this थैंक weekend। यू, Bye, God bless you all। बाय, Bye, bye। थैंक यू।